हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। मैं आ गया लेकर के आज मंडे ब्रेकफास्ट क्वेश्चन और टॉपिक बेटा वही चल रहा है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शंस। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 एम। पहली बात तो ये समझिए बेटा ना, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब हो गया बेटा के, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है मोलरिटी और हमसे पूछा जा रहा है मोलर कंडक्टेंस। फॉर्मूला होता है लेमडा एम 1000 के अपॉन मोलरिटी। अब देखो बेटा, ये हो गई हमारी के की वैल्यू। हमें ध्यान देना है इस पे कि यहां पर जो के की वैल्यू हम रखते हैं वो पर ओम पर सेंटीमीटर में होनी चाहिए और मोलरिटी ये 0.1 एम दिया हुआ है। सिंपल आपको सॉल्व कर देना है, लेमडा एम की वैल्यू सॉल्व करने पर आ जाएगी फर्स्ट। चलिए, द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज ए डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिसोसिएशन। जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतने ज्यादा आयंस होंगे, उतना ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन बेटा आयोनाइजेशन पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा आयंस बनेंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इज ड्यू टू फ्री आयंस की वजह से होता है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर आयन के बीच इंटरेक्शन ज्यादा है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कम होगा। हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी ज्यादा है तो आयंस की मोबिलिटी कम होगी। अगर आयोनाइजेशन ज्यादा, मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन ज्यादा है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन उसका क्या होगा, ज्यादा। कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हैं तो आयंस पास पास आते हैं, इलेक्ट्रो और इंटरआयनिक इंटरेक्शन बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन घट जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एट 25 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मींस के है ऑफ KCl इज गिवन, द रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज दिस, द सेल कांस्टेंट, ठीक है ना। यहां पे देखिए बेटा महू पूरा होना चाहिए था, K इक्वल टू 1/r इंटू L/A। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मींस कंडक्टिविटी K की वैल्यू है, ये महू पर सेंटीमीटर यहाँ पे यूनिट है, छूट गया है। और R की वैल्यू आपको दिया हुआ है 400 और L/A को बोलते हैं हम लोग सेल कांस्टेंट। क्योंकि बेटा जो हम लोग बैटरी बनाते हैं वहां पे जो प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कांस्टेंट होता है, प्लेट के बीच की दूरी भी जो होती है ये LAB वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से बेटा अगर आप साइन को सॉल्व करोगे तो 9 का आंसर आ जाएगा 3। चलिए, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द मोबिलिटी। देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं लिथियम आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, रुबिडियम आयन है और सीजियम आयन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिथियम आयन और सीजियम आयन में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो देखो यार, लिथियम और सीजियम आयन में अगर मैं कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो बेटा देखिए लिथियम आयन की साइज क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। और सीजियम आयन की साइज जो होती है वो बड़ी होती है। और हम लोग कहते हैं एक कॉन्सेप्ट होता है चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज अपॉन रेडियस। चार्ज अपॉन क्या होता है, रेडियस। सबके ऊपर चार्ज सेम है, जिसके ऊपर रेडियस छोटा होगा, जिसका रेडियस छोटा, इसका रेडियस क्या हो गया, छोटा, चार्ज डेंसिटी क्या हुई, ज्यादा। और चार्ज डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन के। तो बेटा अगर साइज छोटी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, हाइड्रेशन उसका क्या हुआ, ज्यादा। और हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल उससे जाके जुड़ जाएंगे और उसकी हाइड्रेटेड साइज बढ़ जाएगी और उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उस हिसाब से लिथियम आयन की मोबिलिटी सबसे क्या होगी, कम, और रुबिडियम आयन की सबसे ज्यादा। सिंपल सी बात है बेटा, अगर मान लो एक 50 किलो का कोई बंदा है और एक 100 किलो का मेरे जैसे कोई बंदा है और दोनों को दौड़ा दो तो तुम भाई, इससे जाहिर सी बात है जो 50 किलो वाला होगा वो तेज दौड़ेगा और मैं क्या धीरे चलूंगा,
है, 100 किलो से कुंटल भर का आदमी धीरे चलेगा। लेकिन अगर कंडीशन के साथ दौड़ाया जाए, मेरे ऊपर आप 100 किलो का बोरा रख दो और उस 50 वाले किलो के ऊपर 100 रुपए का बोरा रख दो, 100 किलो का बोरा रख दो और पूछो कौन तेज चलेगा, बट ऑब्वियस है 100 के 200 किलो रख दो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन 50 किलो वाला क्या होगा, फुल स्टॉप कामा हो जाएगा। तो वही हाल है बेटा, जब इससे ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं तो हाइड्रेटेड साइज बढ़ जाती है और मोबिलिटी इसकी घट जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है कुलरॉस लॉ, ठीक है ना। कुलरॉस लॉ क्या कहता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देखिए बेटा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, दैट इज द सम ऑफ आयनिक कंडक्टेंस ऑफ केटायन एंड एनायन। केटायन और एनायन इन दोनों की कंडक्टिविटी के क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये सिंपल सी बात होती है बेटा, ठीक है ना। तो ये हो गए बेटा हमारे आज के क्वेश्चंस। फिर देखते हैं बेटा हम लोग अगले टर्म पे। थैंक यू सो मच बेटा।